नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आपके सामने मैसी 245 2015 मॉडल गेहूं का खेत गन्ने के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी पड़ेवा कर दी गई थी। और ये देख सकते हैं इस खेत में सोनालिका ट्रैक्टर का डेमो भी किया गया था। किसान भाइयों, हमने कई साल से एक तजर्बा लिया है कि जो भी हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, अब सूखे खेत में नहीं कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पलेवा का खेत है। इसमें सोनालिका ने, छोटू ने टीलर भी चलाया, बिल्कुल गिल्ला निकल रहा था खेत ये, और इसमें रूटावेटर भी चलाया था। उसके बाद में हमने जहाँ से ये बच गया था सोनालिका से, उसमें हमने रूटावेटर कर दिया था, जिससे कि खेत की जो मिट्टी है वो बारीक हो जाए। इतना गिल्ला खेत जोतने के बाद भी, खेत की जुताई करने के बाद भी देख सकते हैं टीलर से बराबर धूल उड़ रही है, और जबकि काफ़ी खेत गिल्ला निकल रहा है अंदर से। ये आप देख सकते हैं बहुत ही गिल्ला जो है खेत निकल रहा है। ये गर्मी की वजह से सूख गया है, जो कि हवा चल रही है, पछुआ हवा चल रही है। और अब इसमें खुली जुताई 2 बार की जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये गिल्ला निकल रहा है, और अंदर से काफ़ी नमी जो इसे पलेवा के द्वारा मिली है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टीलर चला रहा है मैसी। पलेवा करने के बावजूद भी देखो कितनी ज़्यादा धूल खेत में उड़ रही है। और दोस्तों, ये पलेवा की जो शुरुआत हुई है, पलेवा का जो खेत बोया जाने लगा है, पानी सूखे खेत ना बो के पानी लगाने के बाद में, पलेवा करने के बाद में जो खेत बोने शुरू करे हमने गन्ने के, हमने कई साल पहले एक खेत बोया सूखे का, उसकी दूसरी बार की, पहली बार की, दूसरी बार की, तीसरी बार की पेड्डी काटी। फिर उसी के साथ में अगले साल जो खेत बोया गया वो पलेवा का बोया। उसमें पहली बार की, दूसरी बार की, तीसरी बार की जो पेड्डी काटी गई। और फिर तीसरी बार फिर सूखा खेत बोया गया। फिर उसमें भी हमने यही देखा कि जो पलेवा का खेत था उसमें ज़्यादा गन्ना पैदा हुआ तीनों साल, जो कि हमने 2 बार डेमो करके देखा उसका। जो हमने उसका 2 बार जो उसकी खोज कह सकते हैं, जो उस पर हमने अपना पूरा फोकस रखा, जो उसके कुंटल जो हमने ध्यान में रखे। और पलेवा का खेत का ये फ़ायदा है कि ना तो ट्रैक्टर के टायर घसते हैं, ना टीलर की जो टायन है, जो खुरपे हैं वो घसते हैं, ना ही धूल बहुत बेहिसाब जो सूखे में धूल उड़ती है ना वो उड़ती है। और जितनी ज़्यादा जुताई करते हैं, गहरी जुताई होती है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो किसान को, उसकी मशीनरी को और खेत को जो पलेवा के खेत का मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये तो किसान भाइयों हुआ हमारा तजर्बा। और वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर अपना भी तजर्बा ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ की मिट्टी किस तरह की है। किसान भाइयों, जहाँ मैं खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये खेत करीब कई फीट, जो आप ऊंचाई देख रहे हैं वहाँ, करीब 4 से 5 फीट इसकी मिट्टी उठा ली गई है।
उसके बाद में ये तैयार हुआ है, नहीं तो ये यहाँ पे रेत था, रेत के टिल्ले थे यहाँ चारों तरफ, ये ज़्यादातर बाग बगीचे थे यहाँ। और हमारा जो चक्कटा था, बहुत जगह हमारी ज़मीन फैली हुई थी, और चकबंदी में जब ये बिल्कुल गांव के पास ही हमारा चक आ गया, जो पापा के भाई हैं वो चाचा के लड़के उधर हैं और हमारे बड़े ताऊ जी उधर हैं और हम यहाँ हैं। तो दोस्तों इसे जो है रेतली भूड़ बोला जाता था, यहाँ रेतली मिट्टी थी। तो उसके बाद में मिट्टी उठवा के थोड़ी नीचे टाइट मिट्टी निकल जाती है, फिर उसमें मील की मैली, मील की राखी डलवाई गई, उसमें आलू धान काफ़ी बोया गया, क्योंकि इनमें बाग बगीचे भी कटे थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि धीरे धीरे ये ज़मीन जो है चालू हो गई। और आज के टाइम में हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी ज़मीनों में मानी जाती है पैदावार के मामले में। और हमने इस ज़मीन का देखो हर जगह की ज़मीन का कि चिकनी है, चिकनी दोमट है, बलुई है, ये कई प्रकार की जो मिट्टी होती है उन सब का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इसका मुझे पता है कि ये रेतली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। और इसमें जो हमने जितने भी मेहनत की है उसमें हमने यही देखा है कि पलेवा की अगर हम फसल बोते हैं, गन्ना जो बोते हैं, वो बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ही बढ़िया निकलता है कि मन खुश कर देता है। 3 साल का एवरेज अगर हम सूखे खेत का बो के लगाएं और जो पलेवा के खेत का लगाएं, तो करीब जो 1 बीघे की है पैदावार वो हमें करीब 35 से 45 कुंटल ज़्यादा मिलती है। लगभग ये कह सकते हैं कि 15 कुंटल बीघे हर साल पलेवा के खेत में बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, आपके वहाँ किस तरह की मिट्टी है, आप किस तरह से अपनी फसल बोते हैं? क्योंकि जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वहाँ गन्ने की फसल ना हो के और तरह की फसल हो, अलग तरह का क्षेत्र हो, आप वहाँ अलग तरह के कृषि यंत्र यूज करते हों, मिट्टी अलग तरह की हो, पानी का जो सिस्टम है वो अलग हो, क्योंकि बहुत जगह नहरी पानी है और बहुत जगह पानी की कमी है, तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। लेकिन जो आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने अब बिल्कुल सूखे खेत बोने बंद कर दिए हैं। मोस्टली गेहूँ के खेत तो हम पड़े करके ही ज़्यादातर बुआई करते हैं, जो कि हमें जिस चीज़ का हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल भी रहा है, हम काफ़ी खुश हैं। ये देख सकते हैं आप, पलेवा का खेत है, लेकिन फिर भी इसमें धूल जो है करीब 5 से 10% धूल उड़ रही है, जो कि दोपहर में या ये ऊपर से सूख गया था। और अब इसे खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब ट्रॉली भरनी है। हमारी छोल अब गेहूँ वाले खेत में चल रही है, वहाँ उस खेत में चल रही है, और ये खेत इधर से भी काट दिया गया है ट्यूबवेल की तरफ से, और अब रास्ते की तरफ से ट्रॉली घुसाई जाएगी इनमें पोगों में। और अब ट्रेंच वाले में 2 ट्रॉली उठ गई हैं, 2-2.5 ट्रॉली। अब ये इधर से कटवाया जाएगा, इसमें पानी चल रहा है। तो दोस्तों अब मील जो है अपने आखिरी में चल रहा है, और पापा जी की तबीयत में भी बहुत सुधार है। धीरे धीरे वो आपके सामने आएंगे। अभी घर से ही पापा जी हल्का फुल्का शॉट जो है वीडियो में दे देते हैं, कभी कभी यूट्यूबर्स की भी वीडियो में आ जाते हैं पापा जी, जो पापा जी से मिलने आते हैं, जो पापा जी को प्यार करते हैं। तो इसी तरह किसान भाइयों दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें, लगातार अपनी बात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाते रहें। आपकी कमेंट से, अच्छी कमेंट से हमें बड़ा बल मिलता है, जीवन की कठिनाइयों में, परेशानियों में हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने का साहस मिलता है। दोस्तों पापा जी हमें अक्सर यही बात बोलते रहते हैं पहले से ही कि मन ने बहुत सूखे खेत जोते, बहुत मट्टी खाई। कम से कम अब जब मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा लिया है, तो कम से कम तुम ये गलती मत करो, तुम सूखे खेत मत जोतो,
पलेवा के खेत बो, 2 दिन लेट बोलो पर पलेवा के बोलो। और इसमें जो है ट्रैक्टर को और हमारी जो सोंज है, जो हमारे कृषि यंत्र हैं, और यहाँ तक के ड्राइवर को, और यहाँ तक के खेत की भी जो मर्दा उड़ती है, उसका भी बहुत ही बेनिफिट किसान को मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें धीरे धीरे पापा जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि 2 दिन लेट बोलो और पलेवा की बोलो। क्योंकि दोस्तों हमारे कई ऐसे भाई जो हैं, दोस्त जुड़े हुए हैं, बड़े भाई कह लो, दोस्त कह लो, मित्र कह लो, शुभचिंतक कह लो, कि जिन्होंने कई बार पहले, क्योंकि चैनल बहुत सालों से चल रहा है और हम सूख के खेत बोते हुए उन्होंने हमें देखा और उन्हें लगा कि भाई गलती हो रही है, तो उन्होंने भी कमेंट के ज़रिए हमें कहा ये बात कि भाई 2 दिन लेट बोलो लेकिन पलेवा का बोलो। तो दोस्तों इसमें एक पानी हमेशा ज़मीन के अंदर एडवांस रहता है, जो कि गेहूं के कटाई के टाइम पे बिल्कुल ज़मीन जो है 0% पे पहुंच जाती है, सूखी हो जाती है ज़मीन, बिल्कुल खुशक हो जाती है, जिसका बेनिफिट आगे गन्ने को नहीं मिल पाता। हल्की सी मतलब मौसम में बदलाव होते ही बिल्कुल एकदम से खेत सूख जाता है और कह सकते हैं कि फसल जो है ज़मीन पर गिर जाती है, और एकदम से पानी, जब अगला पानी आना होता है या ज़्यादा सोखा लगने से उसे कीड़ा पकड़ लेता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।